मूवी की स्टार्टिंग सीन्स में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी अंधेरी गुफा में होते हैं और उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है। तभी उसे किसी चीज अंदर घसीट के ले जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 4 अमेरिकन टूरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि मेक्सिको घूमने आया होता है। उन लोगों के नाम जेफ, एमी, एरिक और स्ट्रेसी होता है। जेफ और एमी एंड एरिक और स्ट्रेसी कपल होता है। वहाँ उन लोगों की मुलाकात एक जर्मन लड़के से होता है जिसका नाम मैथ्यू होता है, जो कि उसके भाई की तलाश में यहाँ आया था। उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि एक पुराने और खतरनाक टेम्पल को एक्सप्लोर करने यहाँ आया था, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। मैथ्यू उन्हें कहता है कि मैं अपने भाई के पीछे उस टेम्पल में जाऊंगा और अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। मैथ्यू उन लोगों से कहता है कि इस टेम्पल का जिक्र किसी भी बुक या फिर मैप में नहीं है। वो अमेरिकन टूरिस्ट कपल्स मैथ्यू के साथ वहाँ जाने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे मस्ती करने आए थे और उन्हें कुछ नया देखना था। और फिर अगले सुबह वो अमेरिकन कपल्स मैथ्यू और उसका एक दोस्त टेम्पल जाने के लिए रवाना हो जाता है। एक जंगल के बीच से उस टेम्पल का रास्ता होता है और वो टेम्पल एकदम जंगल के बीचों बीच होता है। वो लोग एक कार को हायर करके जंगल के रास्ते से बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन एक जगह पे गाड़ी आके रुक जाता है क्योंकि गाड़ी उसके आगे नहीं जा सकता था। उन्हें वहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा। हायर किया गया कार का ड्राइवर उन लोगों से कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस ड्राइवर को पैसे चाहिए थी और इसलिए वो ड्राइवर उन लोगों को यहाँ पे ले आया था, लेकिन वो लोग उस ड्राइवर की एक भी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से पैदल रवाना हो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे एक रास्ते को झाड़ियों से कवर्ड किया हुआ था और वो लोग उन झाड़ियों को हटा के आगे बढ़ने लगता है। तब एमी सबसे कहता है कि इस रास्ते को इसलिए छुपाया गया है ताकि कोई इस रास्ते से ना जाए और हमें भी इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि हर कोई उस मंदिर को देखना चाहता है, खास करके मैथ्यू। कुछ देर चलने के बाद मैथ्यू को उसका भाई का कार मिल गया था और भी आगे बढ़ने पर आखिरकार वो लोग उस मंदिर के पास आ चुका था। वो मंदिर जंगल के बीचों बीच था और बहुत सारे पौधों से ढका हुआ था। वो लोग मंदिर के पास जा ही रहे थे तभी गांव के कुछ लोग उन लोगों को रोकते हैं। वो गांव वाले उन लोगों को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को गांव वालों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। तब एमी गांव वालों की फोटो ले रहे थे और फोटो लेते वक्त वो उन पौधों के ऊपर चले जाते हैं जो कि टेम्पल को कवर किया हुआ था। जब गाँव वाले देखते हैं कि एमी उन पौधों के ऊपर है तब वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी मैथ्यू के साथ गए वो फ्रेंड को लगता है कि एमी की पिक्चर क्लिक करने की वजह से वो गांव वाले उससे नाराज हो चुके हैं और इसलिए वो एमी से कैमरा छीन के उन गांव वालों को देने जाते हैं। तभी गांव वाले उस पर तीर और कमान से हमला कर देते हैं जो कि उसके सीने की आर पार हो जाता है और फिर एक गांव वाले उसके सर पे शूट करके उसे मार देता है, जिससे सब लोग बहुत घबरा जाता है और चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो गांव वाले उन लोगों के ऊपर बंदूक और तीर कमान तान देते हैं और उन्हें मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पे बहुत बुरा फंस जाते हैं। वो लोग मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि उन लोगों के मोबाइल्स में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। अब उन लोगों के पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं होता है क्योंकि उन गाँव वालों ने मंदिर की चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। वो लोग मंदिर के ऊपर मैथ्यू के भाई का टेंट देखते हैं, लेकिन मैथ्यू के भाई वहाँ पे कहीं भी नहीं था। तभी वहाँ पे एक सुरंग के अंदर से एक मोबाइल फोन बजने का आवाज सुनाई देता है, लेकिन वहाँ तो नेटवर्क नहीं था, तो वो मोबाइल फोन की आवाज कहाँ से सुनाई दे रहा था। खैर, इस मोबाइल फोन की आवाज से उन लोगों के मन में एक नया उम्मीद जागता है। मैथ्यू का दावा है कि ये उसका भाई का फोन है और वो एक रस्सी की मदद से उस सुरंग में अपने भाई को ढूंढने जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में रस्सी टूट जाता है और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी पैर और कमर की हड्डियां चकनाचूर हो जाता है और वो पैरालिसिस हो जाता है। दूसरी तरफ ऊपर वो अमेरिकन कपल उन दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़की को नीचे भेजने का डिसीजन लेता है क्योंकि लड़कियों के वजन लड़कों के मुताबिक कम होता है, जिससे रस्सी टूटने की चांसेस कम रहेगा। स्ट्रेसी नीचे जाने का डिसीजन लेता है और रस्सी की मदद से नीचे जाने लगती है। नीचे जाते वक्त उसके पैर में चोट लगता है। नीचे काफी ज्यादा अंधेरा बसरा हुआ था, इसलिए स्ट्रेसी अपने साथ लाए गए लैंप से मैथ्यू को ढूंढने लगती है और फिर एमी भी एक हैंडमेड स्ट्रेचर लेके नीचे उतरती है और दोनों मिलकर मैथ्यू को ऊपर उठाने लगती है। ऊपर उठाते वक्त मैथ्यू की कमर के कुछ बोन्स क्रैक हो जाते हैं, जिससे मैथ्यू बहुत ही दर्दनाक तरीके से सिकुड़ जाते हैं और फिर वो लोग मैथ्यू को ऊपर लाता है, लेकिन उसका हालत बहुत ही खराब था। तब एमी और जैक नीचे आके गाँव वालों से मदद मांगता है, लेकिन वो गाँव वाले उन लोगों की एक भी बात नहीं समझ रहे थे।
इस वजह से एमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से एक पौधा निकाल कर गाँव वालों की तरफ फेंकता है, जो कि एक छोटे बच्चे के ऊपर जाके गिरता है, जिसे देख उन गाँव वालों में हड़बड़ी शुरू हो जाती है और वो गाँव वाले उस बच्चे से दूर जाने लगती है। और वो गाँव वाले उस बच्चे से कहता है कि तुम भी इस मंदिर के ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन जब वो बच्चा उन गाँव वालों के नजदीक आने लगता है तब उन गाँव वालों के मुखिया उसे शूट करके मार देता है, जिससे हम ये समझते हैं कि वो गाँव वाले उस टेम्पल से नहीं बल्कि वहाँ उगे पौधों से डर रहे थे। अब उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता है और इसलिए वो लोग फिर से टेम्पल में उठ जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि टेम्पल की उन पौधों में से एक पौधा की जड़ स्ट्रेसी के पैर की इंजरी में घुस जाते हैं, जिसे देख हर कोई शॉक्ड हो जाते हैं। एरिक उसकी पैर में से वो पौधे की जड़ को जैसे तैसे निकालते हैं। दूसरी तरफ मैथ्यू की टूटे हुए पैर में भी किसी चीज की हलचल महसूस होने लगता है, जो कि चेक करने में पता चलता है कि उसके पैर में भी वो पौधे की जड़ घुस गया है और उसका पैर की मांस को बहुत बुरी तरीके से खा चुका होता है, जिससे उसकी हड्डियां भी नजर आने लगती है। एरिक उसके पैर से वो पौधे की जड़ को हटाने से उसका हाल और भी खराब हो जाते हैं। और फिर उन लोगों को फिर से गुफा के अंदर से फोन की रिंग की आवाज सुनाई देता है। तब वो लोग उस गुफा में जाने का डिसीजन लेता है। एमी और स्ट्रेसी फिर से गुफा में जाते हैं। वहाँ में पहले की तरह ही अंधेरा होता है। वहाँ पे वो लोग उन पौधों को देखते हैं जो कि एकदम फ्रेश और खिले हुए थे। तब वो लोग समझ जाते हैं कि ये पौधा कोई आम पौधा नहीं है, क्योंकि इतने अंधेरे में कोई आम पौधा नहीं उग सकता है। और फिर वो लोग उन पौधों में एक मरी हुई लड़की को देखते हैं, जिसके हाथों में एक फोन था। तब एमी उस लड़की के हाथ से वो फोन ले लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो फोन बिल्कुल ही टूटा हुआ और डेड था। तो वो रिंग की आवाज कहाँ से सुनाई दे रहा था? तभी वहाँ में उगे उन पौधों की फ्लावर में से फोन की रिंग बजने लगता है और वाइब्रेट होने लगता है। यानी कि उन पौधों में कुछ ऐसे एबिलिटीज होते हैं जिससे वो दूसरी चीज की मिमिक्री कर सकता है। और तभी उन लोगों के ऊपर वो पौधे अटैक करने लगते हैं और वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद जब डिसाइड करता है कि वो मैथ्यू के पैर को काट देगा, क्योंकि उन पैर से किसी वायरस की इन्फेक्शन होने का खतरा था और अगर ऐसा होगा तो मैथ्यू बहुत जल्द अपना दम तोड़ देगा। और फिर जेफ एक नोकीली पत्थर और एक छोटे चाकू से मैथ्यू को पैर को काट देता है और मैथ्यू को ब्लीडिंग को बंद करने के लिए एक पैन को गर्म करके उसके पैर में लगा देता है, जिससे मैथ्यू दर्द से बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। और मैथ्यू की कटे हुए पैर को उन लोगों के सामने ही वो पौधे घसीट के ले जाते हैं। रात को स्ट्रेसी दर्द से चीखने और चिल्लाने लगती है। उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि उसके शरीर में कुछ है। दरअसल उन पौधों की बेन उसकी बॉडी में नजर आ रही थी, जो कि सब लोगों के लिए बहुत ही अजीब था। और फिर जब स्ट्रेसी के कमर और पैर से सारे पौधों की जड़ को एक चाकू की मदद से निकाल लेता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी बॉडी में कुछ महसूस हो रही थी। तब वो लोग स्ट्रेसी के सर में वो पौधों की जड़ की हलचल को देखते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेसी से छुपाते हैं और उन्हें बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि ऐसा करने से स्ट्रेसी की मौत हो सकती है। और फिर रात को वो पौधों की जड़ें मैथ्यू के मुंह के अंदर घुस जाता है और मैथ्यू को बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक मौत की नींद सुला देता है। अगली सुबह स्ट्रेसी सबसे पहले उठ जाती है और खुद अपने हाथों से अपनी बॉडी पार्ट्स को काटने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में उन पौधों की जड़ की मौजूदगी से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। जब जैब उसे रोकने जाता है तब स्ट्रेसी उस चाकू से जैब के हाथ में एक कट लगा देता है और एरिक उसे रोकने जाने पर स्ट्रेसी अपने बीएफ एरिक को भी चाकू से स्ट्रैप करके मार देती है। और फिर ये सब देख कर स्ट्रेसी भी टूट जाती है और जैब और एमी से उसे मारने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर ना चाहते हुए भी जेफ स्ट्रेसी को मार देता है और जेफ एमी को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाता है। जेफ एमी की फेस और बॉडी में बहुत सारा खून लगा देता है और उसे गोदी में उठा के उस टेम्पल के नीचे ले जाता है। जेफ और एमी गाँव वालों के सामने ऐसा एक्टिंग करता है कि एमी मारा जा चुका है। और फिर जेफ अपनी हरकतों से गाँव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इसी बहाने से एमी वहाँ से भागने लगती है। वो गाँव वाले जेफ को मार देता है, लेकिन एमी जैसे तैसे करके भाग के वहाँ से एक कार के पास चली आती है और कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। और तभी हम एमी के सर पे उस पौधों की जड़ को फ्लोटिंग करते हुए देखते हैं और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, यह मंदिर का नाम ही रुइंस है। इस मंदिर में मौजूद पौधे एक शापित पौधे होते हैं, जो कि इन गाँव वालों की वजह से बाहरी दुनिया से दूर था, लेकिन अब एमी के जरिए वो पौधे बाहरी दुनिया में आ चुका है। वो पौधे ताज़ा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को अपना शिकार बनाता है और इंसानों को साइकोलॉजिकली भी कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख पाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।